आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के जन्मदिन पर प्रदेश भर के अंदर हम 10 महीने की भाजपा सरकार की विफलता है उस पर ज्ञापन दे रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के अंदर पता है कि आज एसडीएम हेडक्वार्टर को ज्ञापन देंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं था, गेट बंद था, बाहर वाला गेट ही बंद है, ये गेट ही बंद है 11 बजे। अब जब पता है ये भी बंद था जी, कोई अधिकारी कोई कर्मचारी नहीं था। 11 बजे तक आम जन क्या करेगा? बाकी गेट वेट क्यों बंद करके रखे थे? गेट तो खुलवाना चाहिए। ओ बंद आधा घंटा बाद साहब ये सरकार बिल्कुल है और दूसरा ये है कि पिछले 10 महीने आज राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष के हमारे राजस्थान प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन है। हम सब लोगों ने उनके सामने मांग रखी कि हम जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएं। तो गोविंद सिंह डोटासरा जी का पूरे प्रदेश में ये मैसेज था कि हरियाणा चुनाव की वजह से हम सब लोग बिजी रहेंगे, इसलिए आप लोग हर ब्लॉक हेडक्वार्टरों पर, जिला हेडक्वार्टरों पर 10 महीने की जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की विफलताएं हैं उनको लेकर के आप राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देंगे। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने सूरतगढ़ में है वो ब्लॉक की तरफ से ये ज्ञापन दिया है। 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी हर मामले में पूरी तरह से विफल रही है। राजस्थान प्रदेश के अंदर बिजली के हालात पूरी तरह से खस्ता है। बिजली विभाग के पास ट्रांसफार्मर नहीं है, एलटी लाइन नहीं है, खंबे नहीं है और बार बार कट लगते हैं। इस वजह से किसान है वो दुखी है। जो 6 घंटे बिजली देने की बात कर रहे थे वो 2 घंटे बिजली भी नहीं दे पा रहे हैं और 24 घंटे में से भी 4 घंटे बिजली है वो पूरी तरह से पूरे लोगों को नहीं मिल पा रही है। बिजली के हालात ख़राब है, पीने के पानी के हालात ख़राब है, कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। किस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएँ हो रही है, कहीं 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना, कहीं 15 साल की बच्चे के साथ बलात्कार की घटना, कहीं जैसलमेर में सामूहिक बलात्कार की घटना, कहीं हनुमानगढ़ के अंदर सामूहिक बलात्कार की घटना। इस तरह की घटनाएं है वो बड़ी है और पुलिस है वो मुकदमे दर्ज नहीं कर पा रही है। चोरी की घटनाएं है वो बेतहाशा पूरे क्षेत्र के अंदर बड़ी है। तो ऐसे सारे के सारे मुद्दे हैं। पिछले दिनों जो अतिवृष्टि हुई है उस अतिवृष्टि पर किसानों को किसी भी तरह के मुआवजे की घोषणा अभी तक नहीं की गई। बार बार ज्ञापन दिए गए, बार बार मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। राजस्थान प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं लागू की थी उन सारी की सारी योजनाओं को किसी न किसी तरीके से काटा छाटी करने का काम है वो किया जा रहा है। चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा की योजना हो या और योजना हो। पिछले 10 महीने से राजस्थान की सरकार सिर्फ इस काम में लगी हुई है कि हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जो जो जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की उनका रिव्यू करने की बात चल रही है। कॉलेज खोले, कह रहे रिव्यू कर रहे हैं। जिले नए बढ़ाए, सरकार कह रही है रिव्यू कर रहे हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल नए खोले, सरकार कह रही है रिव्यू कर रहे हैं। और सड़कें जो बनाई, ठेकेदारों को पैसा नहीं दे रहे हैं, सरकार कह रहे हैं रिव्यू कर रहे हैं। तो हर मामले में रिव्यू के नाम पर सरकार ने पिछले 10 महीने बिता दिए। हमारे मुख्यमंत्री जी विदेशों में भ्रमण करने में लगे हुए हैं। हमारे जो आपदा मंत्री हैं दौसा के अंदर जहां उनका गृह क्षेत्र है वहां कितनी बड़ी आपदा आई, कितना बड़ी अतिवृष्टि हुई, सारे के सारे सड़कें टूटी है और टूटी है, लेकिन आपदा मंत्री का अभी तक पता नहीं है कि वो मंत्री है या नहीं है। तो इस तरह की जो 10 महीने की विफलताएं हैं, 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन नवंबर के महीने में नगर पालिकाओं के चुनाव ड्यू हैं, जनवरी फरवरी के महीने में पंचायतों के चुनाव ड्यू हैं। उन पर अभी तक इनके पास कोई प्लान नहीं है। जो सीटें खाली हुई उन पर ये चुनाव करवाने के लिए तैयार नहीं है। भादरा के अंदर
चेयरमैन की सीट खाली हुई, पार्षदों ने लाइन लगा करके खड़े हो गए और उसके बाद है वो अधिकारी छुट्टी पर चले गए। इसी तरह से नौहर के अंदर उपचुनाव था, एक नगर पालिका पार्षद का, लोग लाइन लगा करके खड़े हुए, पहले दिन है वो सुबह चुनाव को रद्द करने की घोषणा कर दी। तो इस तरह से अभी उपचुनाव जो होने थे, पूरे देश के अंदर उपचुनाव जो होने थे, वो जहां लोकसभा सांसद हमारे चुने गए, पंजाब में उपचुनाव हो रहे हैं लेकिन राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, हरियाणा के साथ महाराष्ट्र के चुनाव होने थे लेकिन वो भी नहीं करवाए जा रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर और पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जो विफलताएं हैं, उन विफलताओं को लेकर के आज हम लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया।